फैसला आ गया है इद्दत केस के अंदर। आज का जो ये फैसला था ये इबलीस का फैसला है। इमरान खान को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपया जो है वो सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा है कि मेरा जो असली फैसला है वो 8 फरवरी को अवाम की अदालत में होगा। वीगो डालो के ज़रिए फैसले कराए जा रहे, मुझे सज़ाओं की हैट्रिक करा दी है, लेकिन जेल में मौत कबूल करूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। बुशरा बीबी साहिबा ने आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, मैं इमरान खान की ताकत बनकर उनके साथ डट कर खड़ी हुई हूँ। बनी गाला में उनको एक ही कमरे में कैद रखा हुआ है। इनके कमरे में जानेमाज, कुरान पाक, बेड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। परसों का भी और कल भी वहाँ खाने का कोई इंतजाम नहीं था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी अडियाला जेल में। ये अडियाला जेल है और मिशाल यूसुफजई साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे। आपको बताएं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आ गया है इद्दत केस के अंदर। इमरान खान को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपया, इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपया जो है वो सज़ा सुनाई गई है। मिशाल यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वकील हैं। इमरान खान की कोर्ट रूम के अंदर भी जो है वो अक्सर इनका जाना होता है। आज भी कोर्ट के अंदर मौजूद थी। इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? क्या कहेंगी, आज खान साहब का कोई पैगाम लाई हैं आप? जी बिल्कुल, खान साहब ने जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये वीगो डालो के ज़रिए फ़ैसले कराए जा रहे, मुझे सज़ाओं की हैट्रिक करा दी है, लेकिन जेल में मौत कबूल करूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा है कि मेरा जो असली फ़ैसला है वो 8 फरवरी को अवाम की अदालत में होगा। और मुझे 8 फरवरी का इंतज़ार है जब मेरी कौम ज़िंदा कौम बनकर बाहर निकलेगी, वोट देगी और अपने मुस्तकबिल और इस मुल्क की खुद मुख्तारी का फ़ैसला करेगी। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा ने आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अल्लाह ताला ने इद्दत के बारे में कुरान में अपना फ़ैसला सुना दिया है। और अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला सुनाया है उसमें है कि इद्दत के बारे में औरत ही अपना जो औरत का बयान होता है वो हतमी होता है। आज का जो ये फ़ैसला था ये इबलीस का फ़ैसला है और मैं इमरान खान की ताकत बनकर उनके साथ डट कर खड़ी हुई हूँ और पाकिस्तान के फ़ायदे के बग़ैर कोई भी डील नहीं होगी। इसके अलावा आज खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, हमने कल भी अदालत में मुतालबा किया था, हमने आज भी अदालत में मुतालबा कर दिया है और हम बाकायदा दरख्वास्त इन राइटिंग भी दे रहे हैं और पिटीशन भी डाल रहे हैं कि बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है। सब जेल का नोटिफिकेशन विड्रॉ करके उन्हें अडियाला जेल वापस शिफ्ट किया जाए और उन्हें अडियाला जेल में ही रखा जाए। अब क्योंकि इमरान खान जो बुशरा बीबी हैं उन्हें ये जो गुज़श्ता रोज़ जो फ़ैसला सुनाया गया था इमरान खान का और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में उन्हें 14 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई। उससे पहले एक केस के अंदर जो है वो उन्हें 10 साल कैद सज़ा सुनाई गई। तो अब बुशरा बीबी को अडियाला जेल में उन्होंने खुद आके गिरफ़्तारी पेश की थी। तो बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की क्या रीज़न है? जी देखिए, उन्होंने जिस बहादुरी से अपनी गिरफ़्तारी दी थी वो इसीलिए थी कि वो इमरान खान की ताकत बनना चाहती थी और उन्होंने आके अपनी गिरफ़्तारी दे दी क्योंकि उन्होंने कहा मेरा ईमान मजबूत है, मुझे इन गिरफ़्तारियों से डर नहीं लगता। इन गिरफ़्तारियों को जो है ना, इसके सामने असल जो है खान साहब का मकसद है और पाकिस्तान की बका है और उसके आगे ये गिरफ़्तारियाँ कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बड़ी बहादुरी से आके अपनी गिरफ़्तारी डाल दी थी। उनको इशा की नमाज तक यहाँ रखा गया और फिर उनसे कहा गया कि आपको एक ऐसे गेस्ट हाउस शिफ्ट कर रहे हैं जिसमें पहले उनसे कहा गया कि वो वाला गेस्ट हाउस जिसमें लाल मस्जिद के वाक़े के बाद उनकी बीवी और बच्चों को रखा गया। फिर उनसे कहा कि नहीं जी, एक दूसरा गेस्ट हाउस है जो बहुत जंगल दूर है और अकेला सुनसान गेस्ट हाउस है। उनको धोखे से यहाँ से शिफ्ट किया गया और जब उनको शिफ्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और जब गाड़ियाँ रुकी तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये तो बनी गाला है। लेकिन बनी गाला में उनको एक ही कमरे में कैद रखा हुआ है। तमाम खिड़कियाँ, दरवाजे, रोशनदान बंद कर दिए गए हैं। उनके साथ स्पेशली मुल्तान से 4 ख़वातीन बुलाई गई है पुलिस की, जो मुल्तान से स्टाफ बुलाया गया है जो उनके साथ है और बाकी तमाम तर चीज़ें उनके कमरे से हटा दी गई है। उनके कमरे में जानेमाज, कुरान पाक और जो बेड है उसके अलावा कुछ भी नहीं है और उनको कोई भी सहूलत नहीं है। इवन उनको परसों का भी और कल भी वहाँ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। शुक्र है वो यहाँ से खाना खा कर गई थी। जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि आपके खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, हमारे लिए उन्होंने चावल भिजवाए थे, हमने खा लिए, आपका जब जेल से राशन आएगा
तब आपको खाना दिया जाएगा। अच्छा, जेल से खाना आएगा तो तो वो दिया जाएगा। बुशरा बीबी को उधर दिया जाएगा, जी, जी, बिल्कुल। उधर बनी हमारे गाला में। पास कोई इंतज़ाम नहीं है उन्होंने कहा, यही कहा जी। और उनका सारा घर टेक ओवर किया हुआ है उन लोगों ने, और बुशरा बीबी एक ही कमरे में कैद है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी बनी गाला का स्टाफ भी नहीं है, तो जैसे आपको पता है आजकल लोड शेडिंग होती है, तो जब लाइट चली गई थी तो उनके कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था तहज्जुद के टाइम, तो वो उठ के ना तहज्जुद अदा कर सकती थी ना कुरान शरीफ पढ़ सकती थी। ये तो हालात हो गए वहाँ पे। आज आपकी गुफ्तगू हुई है बुशरा बीबी, ये सारे मामलात उन्होंने बताए? जी जी बिल्कुल, उन्होंने ही बताया क्योंकि मैं बुशरा बीबी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो अंदर इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, 3 केसेस के अंदर इमरान खान को संगीन किस्म के उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं वो आ चुके हैं, जिनमें एक केस के अंदर उन्हें 10 साल कैद और बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। दूसरे केस के अंदर उन्हें 14 साल कैद 9 मई बामुशक्कत। का ड्रामा भी चलेगा। इस केस में क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ये सारा कुछ ही सिर्फ इसलिए है कि उनको किसी डील पे राज़ी किया जाए, उन्हें मोल्ड किया जा सके। वो नहीं मान रहे। उन्होंने आज भी 9 पॉइंट्स बताए साइफर से लेकर 9 मई तक। उन्होंने यही कहा है कि मुझे उठाया गया, मैं कस्टडी में था इनकी, मुझे पता नहीं है कि बाहर क्या तमाशा हुआ। इल्लीगली मुझे हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से गिरफ़्तार किया गया, जो अदालत ने मुझे श्योरिटी दी थी कि यहाँ आए बायोमेट्रिक करें, मैंने वो किया और इन्होंने मुझे उठा लिया। 4 दिन में इनके पास था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, और ये मुझे अब इस पे कर रहे हैं। तो ये सारा, और उन्होंने उस पर एक बात की है कि इमरान खान जेल में रह के मौत कबूल करेगा, लेकिन डील नहीं करेगा। पाकिस्तान के फ़ायदे के बग़ैर कोई भी बात नहीं होगी। मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को 9 मई के वाक़े में कोई बड़ी सज़ा हो सकती है, सज़ाए मौत हो सकती है। नहीं, लाइफ इम्प्रिजमेंट से ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात खान साहब ने कहा है कि ये जो सारे फ़ैसले ये वीगो डालो के ज़रिए कराए जा रहे हैं, जो असली फ़ैसला होगा वो अवाम की अदालत में 8 फरवरी पर होगा। और मैंने अपना फ़ैसला अवामी अदालत पर छोड़ दिया है। मेरी बात हो गई है अपने अवाम के साथ, और मुझे उम्मीद है और मैं इस इंतज़ार में हूँ, मैं 8 फरवरी के इंतज़ार में हूँ जब मेरी कौम ज़िंदा कौम बनकर अपने वोट की खातिर बाहर निकलेगी और अपने मुस्तकबिल और इस मुल्क की खुद मुख्तारी के बारे में फ़ैसला देगी। देखिए, अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कोई भी वर्कर कन्वेंशंस होते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कहीं किसी जगह सियासी जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, तो उनके ऊपर पुलिस छापे मारती है। खान साहब ने कहा है कि कैंपेन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कैंपेन ऑलरेडी हो चुकी है, आप इलेक्शन डे मैनेजमेंट पे फोकस रखें। इसके अलावा खान साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि मैं तो डर रहा था कि ऐसा ना हो ये कोई मुझे बरी कर दे इस केस में और अवाम में बयानिया जाए कि डील हो गई है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने मुझे सज़ा सुना के हैट्रिक हो गया है, और जब असली फ़ैसला होगा वो 8 फरवरी को होगा। आप स्पोक पर्सन है बुशरा बीबी की, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी तक आपको कोई खान साहब ने या बुशरा बीबी ने कोई बताई है, कोई ऐसी? हो रहा है इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ और हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे कि आप जानती हैं कि 9 मई खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब को शिकस्त होती है या ताकतवर हल्के इमरान खान साहब को जीतने नहीं दें, तो उसके बावजूद उसके बाद भी कोई प्लान है पीटीआई के पास या खान साहब के पास? देखिए, अगर नहीं, टर्न आउट निकलेगा, पाकिस्तान की अवाम निकलेगी, वो इतनी बड़ी ताकत है कि उसको कोई भी प्लान सबोटैज नहीं कर सकता। और 9 मई जो बात कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहती हूँ कि अगर 9 मई की क्रेडिबिलिटी तो इन लोगों ने खुद ही ख़राब कर दी है। इन लोगों ने लोगों को पकड़ा, उनको गायब किया, उनको गिरफ़्तार किया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, और फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जैसे वो लोग पाक व साफ़ हो गए और आज़ाद घूम रहे। तो ये है 9 मई की क्रेडिबिलिटी। अगर वाकई में 9 मई हुआ होता और उस कोई ऐसा वाक़या हुआ होता तो फिर तो चाहिए तो सबको सज़ा सुनाते। लेकिन आप जब ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप ख़ुद ही उस दिन की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म करा रहे हैं, और बाकायदा बता रहे हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। अभी भी जो हो रहा है ये लंदन प्लान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम 8 फरवरी को निकल कर जो लंदन प्लान है उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। मुझे ये बताइए कि जो मामलात हैं इस वक्त, आपको लगता है कि हुकूमत, निगरान हुकूमत जिस तरह से पीटीआई के
वर्कर्स को उठा रही है, पीटीआई के वर्कर्स पर छापे मार रही है, टिकट होल्डर्स पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को। बैरिस्टर गौर के आपने देखा रिसेंटली बैरिस्टर गौर के घर पे छापा मारा गया, जो चेयरमैन हैं इस वक्त मौजूदा पीटीआई के, उन्हें नहीं छोड़ा गया, तो बाकी तो फिर और तो छोटे छोटे वो है मामलात है। आप क्या समझती हैं अगर ये शिकस्त हो जाती है इलेक्शन में, आम शिकस्त हो इंतखाब? ही नहीं सकती, अवाम को कैसे शिकस्त देंगे? 25 करोड़ अवाम 8 फरवरी का इंतज़ार कर रही है। आप देखेंगे कि क्या टर्न आउट होता है। संडे की रैलियाँ देखी थी ना, एक कॉल पे कैसी रैलियाँ हुई, और जितनी जब आवाम ज़्यादा निकलती है तो ये लोग बेबस हो जाते हैं। अब इंतज़ार है 8 फरवरी के टर्न आउट का, जब कौम बनकर बाहर निकलेगी और फैसला करेगी अपने मुस्तकबिल का, इस मुल्क की खुद मुख्तारी का और इमरान खान के सियासी फ्यूचर का। आपने तो कह दिया कौम निकलेगी, कौम तो निकल आएगी, लेकिन निगरान हुकूमत जो प्लान बता रहे कि जिस तरीके से वो इलेक्शन सबोटाज करेंगे, तो वो खान साहब ने ऑलरेडी तमाम पार्टियों को, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जो बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ हैं, उनको ख़बरदार किया है कि नून लीग ने अभी से कंप्यूटर सिस्टम हैक कर दिए है और उसी की वजह से वो फॉर्म 45 तब्दील करेंगे और धांधली करेंगे जो बहुत बड़े पैमाने पे होगी। तो आप सारे इस पे ख़बरदार रहें, आप अपने पोलिंग एजेंट्स को एक्टिव करें। और इसके अलावा खान साहब ने एक बात की है कि टर्न आउट होगा, जब बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो ये बेबस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मिशाल यूसुफजई, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की स्पोक पर्सन है, इमरान खान की वकील हैं, यहाँ पर मौजूद थी, अडियाला जेल के अंदर मौजूद थी, जिन्होंने कोर्ट रूम के अंदर जितनी प्रोसीडिंग्स थी वो सारी सुनी और ये सारे मामला देखे। आज इमरान खान को इद्दत केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं, इद्दत केस के अंदर इमरान खान को और बुशरा बीबी के खिलाफ 7 साल कैद और इसके अलावा 5 लाख का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। और ये अदालती कार्रवाई जो है इद्दत केस की, ये आज अडियाला जेल में इख्तिताम पजीर हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।